ओम शांति। 20 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज रूहानी टीचर हमें शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं राज ऋषि हूँ। गुण लेंगे दृढ़ता का और चिंतन करेंगे कि इस समय जीवन मुक्ति का वर्षा पाकर हम भविष्य में देवता बन जाएंगे। तो आज जो राज ऋषि का बाबा ने टाइटल दिया है, उसके लिए हम पहले इसका अर्थ के स्वरूप में टिकेंगे। राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी और बेहद का वैरागी। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। योग बल अर्थात श्रेष्ठ धारणा के द्वारा स्वराज्य अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार, सर्व गुणों के ऊपर आत्मा का राज्य। इसके लिए दो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई, पढ़ाई और याद। बाबा ने याद के लिए कहा कि तुम बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जब हम बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो स्व की कर्म इंद्रियों पर राज्य हो जाएगा और सर्व गुणों के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई, एकांत प्रिय बनो। जैसे कि अमृत वेले उठ करके एक के अंत में जाएंगे तो हम पापों को भस्म कर सकते हैं, विकर्मों को विनाश कर सकते हैं और आत्मा को सतो प्रधान बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम राजा बनते जाएंगे। ऋषि अर्थात पवित्रता। तो आत्मा को पवित्र भी बनना है। तो पवित्र बनने के लिए आज बाबा ने कहा कि इस ड्रामा प्लान अनुसार मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो पवित्रता के संस्कारों को आज बुद्धि में इमर्ज करेंगे। जितना आत्मा स्वच्छ होगी उतना संस्कारों में पवित्रता आती जाएगी। उसके लिए स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मण चोटी हो, तो ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो अपने कुल की स्मृति, अपने वंश की स्मृति से हमें अपने पवित्र अलौकिक जन्म से पवित्रता की धारणा होगी। फिर बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिया कि अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। तो बाबा बेहद की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो इसी तरह इस नॉलेज का अगर हम विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। तो आत्मा के अंदर जितना ज्ञान की धारणा होगी उतना कर्म श्रेष्ठ होंगे, उतना ही भविष्य में हम श्रेष्ठाचारी बनेंगे। तो इसके लिए आज हम तीसरी बात ये याद रखेंगे, अपने अंदर दृढ़ता लाएंगे कि बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही रहेंगे। दृढ़ता के लिए लक्ष्य की स्मृति आगे रखेंगे और दृढ़ता के लिए अपने अंदर योग का बल भी जमा करेंगे और स्वभाव में सरलता भी चाहिए। फिर जीवन मुक्ति से ही हम देवता बनेंगे। तो आज हम इस बात पर अटेंशन रखेंगे कि संगम पर मैंने अपने आप को लगाव, चकाव, टकराव से कितना मुक्त रखा है और मुक्ति धाम में जाने के लिए वाणी से परे कितना रहते हैं। निर्वाण धाम में जाने के लिए पवित्रता और निर्व्यर्थ निर्विकल्प कितना रहते हैं। तो ये जीवन मुक्ति इस जन्म में हमने अनुभव करनी है, तब भविष्य में हम देवता बन पाएंगे। ओम शांति।